अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब में इस वक्त जो कशमकश है, इस वक्त जो पीटीआई और नून लीग का और जरदारी का जो आपस में मुकाबला है, वो एक नया उसने मोड़ ले लिया है। और अब जो ख़बरें आ रही हैं वो इतना पैसा इसमें ख़र्च किया जा रहा है कि एक आप समझें कि एक अफसानवी सी बात लगती है, एक कहानी लगती है। करोड़ों रुपए, यानी आप कोई 2 4 5 करोड़ की बात नहीं है, दसियों बीसियों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और जो अभी तक की इत्तला है, एक एमपीए जो हैं लियाकतपुर रहीम यार खां के नज़दीक है जगह, मियाँ मसूद मजीद, वो 40 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। कहाँ वसूल किए, किस तरह वसूल किए, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि वो तुर्की में चले गए हैं। अब कुछ और भी एमपीएज़ हैं, बिलाल उमर साहब एक एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि अगर तुमने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे ख़ानदान का तुम अपना देख लो कि क्या हशर हम करेंगे। तो एक अजीब सा माहौल बन गया। आज जो पीटीआई का इजलास हुआ उसमें 175 मेंबर्स उसमें शरीक हुए और टोटल इनके पास 188 हैं, लेकिन अगर मियाँ मसूद को निकाल दें जो तुर्की चले गए हैं लियाकतपुर से, तो 187 रह गए हैं। बाकी जो अरकान थे, वो जो सब्तैन खान लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि वो उनके साथ राब्ते में हैं और आज रात आ जाएंगे। होटलों की बुकिंग हो चुकी है लाहौर में। अपोजिशन यानी जो पीटीआई और काफ लीग है, उन्होंने भी माल रोड पर एक होटल बुक कराया है, उसमें 150 कमरे हैं। और जो हुकूमत है उन्होंने भी गुलबर्ग में 2 होटल बुक करवा लिए हैं। और अब आप यकीन जानिए कि वहाँ अंदर इस वक्त जो कमरे हैं और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनसे किसी से बात की जाए तो वो उनके करीबी दोस्त ये कहते हैं कि इनकी ख्वाहिश ये है कि ये 1 महीना आदमी एतमाद पर वोटिंग ना हो और वो इधर ही होटलों में बैठे रहें, क्योंकि जो कुछ उन्हें अवेलेबल है वहाँ पर, दुनिया जहान की जो तयश है वो अवेलेबल है। और एक अच्छा, अब ये एक्विजिशंस जो लग रहे हैं, इसमें इलियास चनियोटी साहब एक रुकन हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका भी एक बयान चला है जी कि मुझे 10 करोड़ रुपए दिए हैं पीटीआई और काफ लीग ने, ऑफ़र दी है कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं मुतवाला हूँ, दीवाना हूँ हमज़ा शहबाज का, और मैं 10 करोड़ तो क्या 20 करोड़ भी दें तो मैं हमज़ा शहबाज को नहीं छोड़ सकता। पूरे पाकिस्तान में इस बात पर बहस हो रही है कि पीटीआई में से कौन है जो पैसे इतने ऑफ़र कर सकता है। देखें, कहा जाता था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन एटीएम मशीन है, वो तो एटीएम मशीन जो हैं वो तो ख़राब हो गई हैं, अब तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, और वो तो हैं नून लीग के साथ। अलीम खान साहब लाहौर में नज़र आते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो उन्होंने तो उड़ान भरी लंदन की और वो वहाँ से तो निकल गए जहाँ पर वो हारे हैं। तो और इमरान खान साहब के पास भी कोई बंदा मिलने जाए तो उसको बड़ी मुश्किल से चाय मिलती है। आजकल कुछ जीरा बिस्कुट जो हैं वो उन्होंने देना शुरू किए हैं, लेकिन इससे पहले तो वो भी नहीं मिलते थे। तो पैसे कौन देगा? एक बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान में कोई इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 2 अरकान 3 अरकान और हैं। अगर जो कैलकुलेशंस हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि 5 लोग इधर उधर अगर हो जाएंगे तो फिर क्या ये कर लेंगे। तो और एक और जो बात पता चली है, मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वक्त फ्रंट फुट पे आ गई है, और जो नामालूम अफराद होते थे या जो मक्तदर हल्के जिनके बारे में हम कहते हैं, वो उनके बारे में ये इत्तला है कि वो ज़रा थोड़ा पीछे हट गए हैं। और अब सारा काम जो है वो आईबी वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच वाले कर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले कर रहे हैं। तो आशीर्वाद अभी तक हासिल है, अभी तक ताउन जो नून लीग की हुकूमत है उनको हासिल है उन ताकतों का जो उनको बरसरकदार लेके आए। लेकिन अब फ्रंट पे आईबी वाले आ गए हैं। कुछ थोड़ा रिएक्शन इतना ज़्यादा हुआ है कि पहली दफ़ा शायद ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि अब इस तरह बिल्कुल फ्रंट फुट पर सामने अगर आके हम मज़ीद खेलेंगे तो ये जो अवामी गैज़ व गज़ब है, ये जो एक रेला अवाम का निकला है, वो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद जाता जाता किसी और तरफ मुड़ जाए। तो एक स्कीम जो बनाई गई है, जो इस वक्त चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, ये दानिस्ता है नादानिस्ता है, प्लानिंग के साथ है, ये मैं
आप पर छोड़ता हूँ, आप फैसला कर लें। लेकिन हो ये रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फ्रंट पे आ गई है और बाकी जो सारे इदारे और कुव्वतें हैं वो ज़रा उन्होंने अपने आप को मंजर आम से थोड़ा गायब करने की कोशिश की है। दो इसके अलावा और हल्के हैं, वेरी इंटरेस्टिंग उनका सीन है। PP7 कहूटा, वहाँ पर 1500 वोट जो शबीर अवान साहब के थे रिपोर्टेडली वो कैंसिल कर दिए RO ने, और वो रिकाउंट के लिए भी नहीं जा रहे थे। और इस बात का खदशा था शबीर अवान साहब को कि राजा सग़ीर जो नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए हैं सिर्फ तकरीबन 47 वोट से, कि उनका नोटिफिकेशन ना हो जाए, और रिकाउंट नहीं हो रहा था। तो वो आ गए लाहौर हाई कोर्ट में, पिंडी बेंच में गालबन। वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है RO को कि आप अपना फ़ैसला भी मत सुनाएं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके ये जो उम्मीदवार हैं इनको सुने, मतलब रिकाउंट इनका जो मुतालबा है उसको सुने, और तब तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया। तो फिर इस तरह अभी तक जो 4 नशिस्तें जो जीती है, 5 नशिस्तें, एक आज़ाद और 4 नून लीग की, उनमें से एक सीट अभी तक क्योंकि अब हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया तो उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं हो सकता। वैसे तो दूसरी सीटों का भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, और PTI इस पर एहतजाज कर रही है और कह रही है इलेक्शन कमीशन को कि जब रिज़ल्ट आ चुके, फाइनल हो चुके, तो उनका आप नोटिफिकेशन कर दें। PTI ने एक और भी दरख्वास्त दी है मुजफ्फरगढ़ के हलके की। वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं, और वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको मारा गया। उनका एक वीडियो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुझे मारा पीटा, और वहाँ पर जो वोट्स हैं वो उसमें ठप्पे लगाए और डाले। तो अब इतनी बड़ी अगर एक एविडेंस आई है, और वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ज़ख्मी है, और हॉस्पिटल से ये वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है कि नून लीग ने मुझे यरगमाल बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट थी और उन्होंने वोट डाले और ठप्पे लगाए और पूरे बैलेट बॉक्स पे कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद अब देखना ये है कि जो दरख्वास्त दायर की गई है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो दोबारा होना चाहिए, तो अब क्या सिर्फ उस पोलिंग स्टेशन पर होगा या और भी जो हैं उन पर भी होगा, क्योंकि शिकायत तो सारे हल्के से ये आई कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने मारपीट की। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इमरान खान लाहौर आज रात पहुँच रहे हैं और वो मोर्चा उन्होंने ख़ुद वहाँ पे संभाल लिया है, ख़ुद इसकी वो निगरानी कर रहे हैं। नोट जो हैं तकरीबन 50 अरब रुपया, ये मैं आपको फ़िगर दे रहा हूँ, 50 अरब रुपया जो ये इत्तेहादी हैं, क्योंकि 1100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसके केसेस इन्होंने वो ख़त्म करवाए हैं अपने आप को NRO 2 दे के जो लेजिस्लेशन हुई है। तो 50 अरब रुपया रखा है, क्योंकि आसिफ जरदारी का ये कहना है कि अगर पंजाब में हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर मरकज़ में हम सस्टेन नहीं कर सकते। मरकज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो या तो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर केयर टेकर अगर आ जाएंगे तो हमारी दौलत भी नहीं बचेगी, और ये अंडू हो जाएगी जो लेजिस्लेशन नैब की हमने की है, और ना ही हम नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर सकेंगे। तो फिर सियासत हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो माल बनाया उसमें से जितना भी आप ख़र्च करना चाहें वो ख़र्च करें, और ये रोकें इमरान खान को। तो एक बहुत ही एक गंदा, मैं आपको बताऊं, एक अगली जिसे कहते हैं ना सीन है, जिसमें रिश्वत है, नेपोटिज़म है, और पैसे दिए जा रहे हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसके बाद जो ताकत है सरकारी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ए वेरी सैड अफेयर इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस हैं, अब कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, क्या सस्पेंड करती है, किसी और को इख्तियार देती है, क्योंकि अभी की जो कहानी आ रही है उसके मुताबिक ये खदशा है, ये ख़तरा है कि पंजाब असम्बली में मामलात जो हैं वो इतने स्मूथ नहीं होंगे, और कहानी जो है वो किसी तरफ भी जा सकती है। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।